सब्सक्राइब कीजिए वेकअप एंड शाइन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। यहाँ आपको मिलेंगी ढेर सारी मोटिवेशनल कहानियाँ, इंस्पायरिंग इंटरव्यूज और बहुत सारा पॉजिटिव कंटेंट। स्टे पॉजिटिव, कीप शाइनिंग। नमस्कार, वेकअप एंड शाइन पर विजय विक्रम सिंह के साथ हैं आप। हाजिर हूँ मैं एक और ऐसी कहानी आपके साथ शेयर करने के लिए जिसका वास्ता या जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो एक जैसे गांव में साहूकार हुआ करते थे, अभी भी होते हैं। ऐसे साहूकार हर जगह हैं वैसे, जो ब्याज पर पैसा देते हैं। उनमें से कुछ को लोन शार्क्स भी कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं अपनी रिकवरी को लेकर, और उनके इंटरेस्ट वगैरह भी बड़े तगड़े होते हैं। तो ऐसे ही लोन शार्क, ऐसे ही एक साहूकार एक छोटे से शहर में होते हैं, और काफ़ी उम्र दराज 60-62 साल के मोटे से भद्दे से। और वो जो है पैसा दिया करते, तो उन्होंने एक गरीब किसान को भी पैसा दिया, और वो किसान बदकिस्मती से उनका पैसा चुका नहीं पाया। तो उस साहूकार ने किसान को एक दिन बुलाया और कहा, देखो तुम्हारा कर्ज मैं माफ़ कर सकता हूँ, तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो, मैं तुम्हारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। किसान दुविधा में पड़ जाता है। दुविधा क्या, किसी के लिए भी ये बड़ी ही जलील करने वाली बात है, लेकिन कर्ज इतना ज़्यादा होता है कि वो एक बार को सोच में पड़ जाता है। तो साहूकार कहता है, अच्छा चलो ठीक है, इसको फेयर गेम की तरह खेलते हैं। मैं एक काला पत्थर एक सफ़ेद पत्थर उठाता हूँ, मुझे बेटी को बुला लो। 2 छोटे छोटे पत्थर ले लें, एक काला पत्थर, यहाँ देखो बहुत सारे पत्थर पड़े हैं, काले और सफ़ेद। इनमें से एक काला उठाऊंगा, एक सफ़ेद उठाऊंगा। अगर तो सफ़ेद पत्थर आ गया तो मैं कर्ज़ भी माफ़ कर दूंगा, तो मैं बेटी से शादी भी नहीं करूंगा। लेकिन अगर काला पत्थर आ गया तो कर्ज़ माफ़ करूंगा, लेकिन बेटी से शादी तुमको मेरी करानी पड़ेगी। किसान कहता है ठीक है। किसान अपनी बेटी को बुला लेता है, बेटी आती है, बड़े ही अनमने से ढंग से वो वहाँ पर देख रही होती है कि अब साहूकार क्या करेगा। तो साहूकार कहता है, देखो मैं काला और सफ़ेद पत्थर उठाऊंगा, तुमको चुनना है, मेरी मुट्ठी में बंद कर लूँगा। अगर जिस मुट्ठी को चुना तुमने उसमें सफ़ेद पत्थर आ गया तो बिना शादी के मैं कर्ज़ माफ़ कर दूंगा, काला पत्थर आया तो शादी करके माफ़ करूँगा। बेटी बड़े ध्यान से देखती है, तो वो देखती है कि साहूकार ने दोनों काले पत्थर उठाए, मतलब उसकी नीयत में खोट था। अब बेटी को लगता है, अगर मैंने ये बात ऐसे बोल दी तो हो सकता है वो इस बात का बुरा मान जाए और हम पर जो है कुछ और ब्याज थोप दे। मतलब थोड़ी सहम जाती है बेटी। खैर वो कुछ नहीं बोलती और साहूकार से कहती ठीक है, आगे बढ़िए। साहूकार कहता है, बताओ किस मुट्ठी में क्या है। तो बोलती है, मैं बताऊंगी नहीं, मैं चुपचाप वो मुट्ठी खोल के अपने हाथ में ले लूँगी वो पत्थर, और फिर आपको दिखाऊंगी। ठीक है। बेटी जो है साहूकार का हाथ ऐसे पकड़ती है, उसमें से पत्थर लेती है मुट्ठी बंद करके, ताकि किसी को दिखाई न दे, और फिर धीरे से पत्थर नीचे गिरा देती है, और ऐसे दिखाती से गलती से पत्थर नीचे गिर गया। कहती है, अरे पत्थर तो नीचे गिर गया, अब कैसे पता चलेगा काला था सफ़ेद था। साहूकार भी कहता है, अरे भाई ये क्या कर दिया तुमने। तो बेटी कहती है उसकी, अरे आप चिंता क्यों कर रहे हैं, एक काला और एक सफ़ेद पत्थर था, अब एक पत्थर नीचे गिर गया तो एक पत्थर तो आपके हाथ में है। अगर मैंने काला उठाया तो सफ़ेद आपके हाथ में, और अगर सफ़ेद उठाया तो काला आपके हाथ में। तो आप चिंता क्यों करते हैं, आप दिखाइए आपके हाथ में कौन सा है। बेटी को तो पता था कि उसके हाथ में काला पत्थर है। तो बेटी ने विषम परिस्थिति को, कठिन परिस्थिति को अवसर में बदल दिया अपनी चतुराई से। तो अगर हम दिमाग लगाएं, अगर हम चीज़ों को देखने का नज़रिया थोड़ा सा बदलें, अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें, तो किसी भी विषम परिस्थिति से हम निकल सकते हैं। यही आज की कहानी का लब्बो लुभाव है। तो कभी भी परेशानी में पड़ें, विकट परिस्थिति में पड़ें,
तो दिमागी संतुलन बना के रखें, दिमागी संतुलन मत खोएं। वेकअप एंड शाइन पर विजय विक्रम सिंह के साथ हैं आप। कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करिए, हमारे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करिए, और मुझसे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर विजय विक्रम 77, फेसबुक पर विजय विक्रम सिंह। वेकअप एंड शाइन पर विजय विक्रम सिंह के साथ हैं। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए वेकअप एंड शाइन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। यहाँ आपको मिलेंगी ढेर सारी मोटिवेशनल कहानियाँ, इंस्पायरिंग इंटरव्यूज और बहुत सारा पॉजिटिव कंटेंट। स्टे पॉजिटिव, कीप शाइनिंग।